अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। आज हम बना रहे हैं अंडे का हलवा। सर्दियों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा भी लगता है सर्दियों में। देखिए इसके लिए ये हमने लिए है शक्कर 300 ग्राम, रवा भी है 300 ग्राम, इसमें किशमिश और काजू ये हमने दोनों ले लिए 50 ग्राम, एक खोआ है 50 ग्राम, 5 अंडे हैं और ये कलर है और ये थोड़ा पिस्ता बादाम काजू थोड़ा सा, ये इलायची, आधा लीटर दूध और घी। चलिए फिर हम बनाते हैं अभी अंडे का हलवा। देखिए अभी अंडे को ना हम ज़रा मिक्सर में फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटे जाएगा। साथ ही में हम शक्कर को भी पीस लेंगे। देखिए हम अंडे को भी ये मिक्सर में फेंट लिए। अब हम ये इसमें दूध में डालेंगे। दूध हमने गर्म करके रखे है, आधा लीटर दूध ठंडा करके रखे हुए इसे अब हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में जो शक्कर पीसे है ना वो भी इसी में मिला देंगे। और साथ ही में ये हमारा थोड़ा सा कलर जाएगा इसमें, जिसे हमने भिगा के रखे थे। इसे हम अच्छी तरीके से ऐसा करके और फेंट लेंगे। इसमें कलर कम लग रहा है। इसीलिए ना हम अंडे को मिक्सर में घुमा दिए ताकि इसके लम्स ना बने। चलिए देखिए हमने इसमें घी डाल चुके, अभी हम डालेंगे इलायची। बिस्मिल्लाह। घी आप अपने अंदाज से लीजिए। इसमें मैंने ली हूँ 2 टीस्पून घी है। अब हम साथ ही में डालेंगे ये रवा। इसे हमें अच्छी तरीके से इसमें भून लेना है। 5 से 10 मिनट लगेगा। हम स्लो आंच पे ही इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे स्लो आंच पे ही भूनना है। पास पे रखेंगे तो जल जाएगा, ये बहुत जल्दी लग जाता है, इसीलिए हम इसे स्लो पे ही भूनेंगे। देखिए हमारा ये अच्छी तरीके से भुने गया है। अब हम इसमें है ना ये जो अंडा दूध फेंट के रखे ना, इसमें थोड़ा सा 2-3 कतरे है ना वेनिला एसेंस डाल देना। इसकी खुशबू अच्छी आती है। ऐसे भी अंडे की खुशबू मतलब अंडे की स्मेल नहीं आती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है वेनिला एसेंस का है तो डाल दीजिए आप। अब हम ये हमारा हो चुका है अच्छी तरीके से। बिस्मिल्लाह। इसे हम अब पास करके इसे चलाते रहना पड़ेगा थोड़ा। साथ ही में हम डाल देंगे ये अपनी जो किशमिश है वो, काजू, ये थोड़ा सा खोआ। साथ ही में हम शामिल कर लेंगे इसे और इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए हमें इसे ना, देखिए थोड़ा सा होते रहता है। इसे बस थोड़ी देर तक हमें 10-5 मिनट तक इसे बस इसी तरीके से हिलाते रहना है।
देखिए ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। अब हमें ना इसे स्लो आंच पे 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे, स्लो आंच पे। चलिए हम इसे चेक कर लेते हैं, बीच बीच में हम चेक कर लेते हैं इसे। देखिए ये हो चुका है हमारा, फिर भी और 5 मिनट इसे हमें रखना है। अब ये जो हमने थोड़ा खोआ बचा के रखे थे ये इस पे डाल देंगे। इसे हम 5 मिनट और रखेंगे इसे। चलिए हम देखते हैं इसे। माशाल्लाह देखिए ये हमारा बहुत अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है ये। चलिए अब हम इसे करते हैं डिश आउट, फिर बताते हैं आपको। चलिए हमने कर लिए इसे डिश आउट। ये हमारे पास थोड़ा सा खोआ बचा हुआ है ना, ये भी हम इसी पे डाल देंगे। आप लोग भी इंशाल्लाह अपने घर में बनाइए, आप लोगों को भी ज़रूर बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और सर्दियों का तो ख़ास, सर्दियों में तो ख़ास ये बनाया जाता है। हेल्दी भी है, अच्छा भी लगता है और बहुत मज़ेदार लगता है ये। आप लोग इंशाल्लाह बनाइए और मेरे चैनल बॉम्बे फूड जायका के साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अपनी दुआओं में बहुत बहुत मुझे याद रखिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।